जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और 50,000 करोड़ ये रुपए की ऊपर के इनकी लीडर क्या कंप्लेंट। बता रहे हैं मालूम क्या सर? क्या? ये आंदोलन करने वाले लोग फ्रॉड है बता रहे हो। हाँ बताएंगे। क्या यार, देखिए कुछ क्या है, भी एक बात बताइए ना, कुछ अब भी उनकी सत्ताएं हिल रही है। अब मेरे पास सुबह से भी इंस्पेक्टर का फोन आया जा रहा है कि जी मुझे आप बताइए कितने लोग आ जाएंगे, कितना आपने अभी तक परमिशन नहीं भेजी। सरकार हिली पड़ी हुई है, आप समझो ना। उधर से कमिश्नर साहब का दबाव है कि भाई कंफर्म करो कितने लोग आ रहे हैं, हम इसे कैसे सर मैनेज सरकार तो करेंगे। हिल गई है सिर्फ पोस्टर बनाने से, मालूम है? अब ऐसे नहीं हिलती है, देखो मैं बताऊं आपको, आप फिर गलत पे जा रहे हैं। आप ये आंदोलन जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये आंदोलन करने से आपको सिर्फ इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप हाईलाइट हो जाओगे। देखिए, मीडिया में कोई मामला आने से कार्रवाई नहीं होती, आप इसे समझिए। कार्रवाई एक नहीं, अलग प्रोसेस होता है, मीडिया एक अलग प्रोसेस होती है। मीडिया किसी भी मुद्दे को कितना भी उछाल दे, आप कितने धरना प्रदर्शन कर दो, वो लोगों की नजरों में आपकी सहानुभूति आ सकती है। लोगों को आप जब एज अ विक्टिम अपने स्टेटमेंट्स दोगे तो लोगों का एहसास होगा कि यार कितने लोगों को बर्बाद किया है इसने साले ने, कितने लोग आज की डेट में इसके पीड़ित हैं। जब इतने लोगों को क्वांटिटी में देखेंगे तो लोगों की सहानुभूति आपके साथ जुड़ेगी। ये एक अलग पैटर्न हो गया, एक अलग फॉर्मेट हो गया। लेकिन जो कंप्लेंट्स का मामला है, वो कंप्लेंट रिटर्न में आपकी आगे जाएगी, जिस प्रोसेस से जानी चाहिए उस प्रोसेस से जाएगी, तो आपका आगे उस पर कार्रवाई होगी। उससे आपको पैसे भी आपको वापस तभी मिल पाएंगे और उससे आपके ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई भी तभी हो पाएगी। नहीं सर, ये हम आपके ये लोग हमारे पैसे मिल जाएंगे सर। पूरी तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से इस आंदोलन को भी रोका जाए। और जितने भी एजेंट्स हैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि अभी हम 15 तारीख तक पैसे दिए देंगे आपको, और आप लोग जो है, जो भी लोग शिकायतें करेंगे, जो एफआईआर करेंगे या जो कोई किसी के पास जाएगा, हाँ, उनकी टीम के आउटलेट पैसे पैसे नहीं दिए मिलेंगे। जाएंगे। ये अच्छा, एक बात बताइए, ये अब से पहले क्यों नहीं हो रहा था? हाँ, आपसे पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं बताइए आप बात? सोचिए ना, एक साल से आंदोलन आपको की बात बेवकूफ, आने के बाद ही ये रिटर्न की बात हो रही है। भाई एक साल से आप लोगों को बेवकूफ पर बेवकूफ बनाया गया। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस टाइम पे आप लोगों के बड़े एजेंट्स के पास ये बात चली जाएगी कि आसिफ चौधरी के साथ आप जुड़े हुए हो, मेरा नाम आसिफ चौधरी है, उस टाइम पर आप आसिफ लोग, चौधरी? आसिफ चौधरी, आसिफ चौधरी साहब है क्या सर? हाँ जी हाँ जी, उस टाइम पे अच्छा। लविश चौधरी की टीम के पास अगर ये इंफॉर्मेशन जाती है कि ये लोग आसिफ चौधरी के साथ जुड़ गए हैं, तो लविश चौधरी भी और उसके बड़े से बड़े एजेंट्स भी आपके पैरों में मिलेंगे। क्योंकि बराबर है। लविश चौधरी एक ऐसा वाहिद मेरा नाम शख्स। सर शेख अब्दुल कुद्दूस है। अरे अस्सलाम वाह, वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर आप? मेरा भी नाम किशोर शिंदे है, मैं भी सोशली बहुत काम बढ़िया, करता हूँ, बहुत साथ में बढ़िया, काम बहुत करते सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको ये बता सर हम दूं, आपके साथ लविश बिल्कुल जुड़ना चौधरी, चाहते, केवल ये ये तो हो जाए ना आपके माध्यम से सॉल्व, लेकिन बिल बहुत सारे ऐसे बहुत मैटर है कि बस हम आपको ही देना चाहते हो पूरे मैटर। नहीं नहीं, बिल्कुल दीजिए। अब यार, हम वहाँ अजीत पवार जी की डेथ हो गई परसों, नहीं तो वो हमारे बहुत करीबी लोगों में से थे, नहीं तो मैं आने का प्रोग्राम था भी मेरा उधर महाराष्ट्र, वो मामला खराब हो गया बस थोड़ा सा। खैर, चलो सर, बहुत बहुत अच्छा नेतृत्व गया है हमारा। बहुत अच्छी बात है, आप जुड़ करके काम कीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो दो चीजों को आपको इसमें लेकर चलना पड़ेगा। अगर मेरे साथ जुड़े हो, आपकी सिर्फ दो ही चीजें होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के बाद आपके ऊपर दबाव बहुत आएगा, क्योंकि लविश अच्छा, वो चौधरी उसको को उसको ना ये, डरते हम लोग। नहीं, लविश चौधरी को ये जरूर पता है कि दुनिया में अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। और उसकी उस बराबर। मैंने ही उसे बर्बाद किया है, मैंने ही उसके साथ में, मेरे साथ वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर गया था, जिस वजह से ये सारी अच्छा। चीजें हुई है। मुझसे वो ये जी कह जी। रहा था कि मेरी झांच का बाल नहीं उखाड़ सकते तुम, जो होता वो कर लेना तुम। नहीं, कितनी गलत बात है। तो मैंने कि ठीक है भाई, मैं करके दिखाता हूँ तुझे, बाद में देखेंगे। तो इस बारे में आपके ऊपर दबाव आएगा, आप दबाव में आना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दबाव में जी सिर्फ एक कंडीशन में आना, कि आपके जी। पास पैसा पहुंचे आपका पूरा और आपकी पूरी टीम का, कि भाई ये आपकी टीम का पैसा है और ये आपका पैसा है, ये हम आपको लौटा रहे हैं, लेकिन आप चुप हो जाओ, आसिफ चौधरी से हट जाओ। तो आप दबाव में आ जाना। लेकिन अगर कोई वादा करे आपसे और आप दबाव में आ गए, वो अच्छी चीज नहीं होगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा, बस ध्यान रखना। सर, पूरी ताकत से रहेंगे हम आपके साथ, कोई बस टेंशन ताकत नहीं। से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कंडीशन में जुड़िए मेरे साथ में, या तो आपका पैसा आ जाए तो
बहुत बेहतर है। नहीं आता है तो मेरे साथ खड़े नहीं रहना। सर, ये देखो, ये पैसे की बात तो साइड में रखेंगे अपन। नहीं, वो लेकिन वो अपने को प्रायोरिटी होनी चाहिए। लाइफ टाइम में भी काफी सारी कंपनी है जिसमें हम्म। अपना 1 रुपए का लेन देन नहीं है, लेकिन अपन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। मुझे बताइए किस किस कंपनी पे एक्शन कराना है ना, मैं करा के देता हूँ ना। आप मुझे डिटेल्स दीजिए ना। हाँ। एम कॉइन की भी सर। मैं इसमें सारा ईडी डायरेक्टर साहब से मेरे अच्छे लिंक्स हैं, मैं कमिश्नर साहब से भी, और यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में भी, और सारी जगह पे मैंने इसमें बहुत सारी कार्रवाई की हुई है। मैं आपको अभी होम मिनिस्टर साहब को सारी चीजें भेज दे सकता हूँ, कहोगे तो आप। कुल मिला के हम इसमें बहुत बड़े लेवल से अप्रोच करके बहुत अच्छे लेवल से इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे पहला तरीका क्या है, आप लोगों के एजेंट्स आपके अंडर में है या नहीं है, आप लोगों के एजेंट्स जो आप कहते हो वो आपकी बात मान रहे हैं नहीं, ये चीजें डिपेंड करती है। आप अगर मेरे पास 50 लोगों के डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हो तो फिर भिजवाने के बाद आप बेफिक्र हो जाइएगा, आप बैठिए आराम से एक तरफ और आप मेरे साथ जुड़िए। 50 लोगों को मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत ये है ना, मैं आप लोगों को एंटरटेन कर लूंगा। आप लोग जिम्मेदारी अगर लेते हो कि 50 लोगों के स्टेटमेंट हम आपके पास भेज रहे हैं, हम कार्रवाई कराएंगे आपके बलबूते पे, महाराष्ट्र में ही FIR कराएंगे आपके नाम से। आप लोग उसमें मेन लोग होगे, आपके बिना कोई पत्ता भी नहीं लेगा, करा हम देंगे। आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब हम खर्च कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ खड़े होना है। होगा सर, इंशाल्लाह। आप मिल गए हमको, हम्म। गॉड मिल गया, ऐसा खुदा मिल गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें मिल करके खड़े होइए। खड़े होने के बाद आप लड़ाई लड़िए, आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार है, आप सिर्फ खड़े होना ही आपकी लड़ाई है। शिंदे सर उसको खुदा नहीं बोल सकते हैं, फरिश्ता बोल सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि देखिए, मैं इतना चाहता हूँ, इस आदमी ने जो नाइंसाफी की है, जो लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, जिन लाखों लोगों ने पैसा लगाया था, किसी ने अपना घर बेच के पैसा लगाया, किसी ने ब्याज पे पैसा लगाया, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख करके पैसा लगाया, किसी ने अपने गहने गिरवी रख करके पैसा लगाया, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, वो पैसे लेके भागना कहाँ का यार इंसानियत है साला। ये देश के साथ गद्दारी है, मतलब देश के साथ में, मतलब एक तरफ तुम भारतीय भारतीय होने की बात करते हैं, मुसलमानों के नाम पर कलंक है। ये साला मुझे समझा रहा था कि तुम मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम वो मुस्लिम भाई है इसके, लोग मेरे पास आकर के मुझे दबाव बना रहे थे।